हार्श नहीं होंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। आई विल बी रुथलेस। आप पे तो अटैक होने वाला मैं तो हेलो, ठीक। वो एक्चुअली अपनी बेटी को कातिल बना रहा है। आई सी यू, वेरी गुड। अब जिस ड्रामे बात होगी उसमें तीका जी खुद हैं और इनका ड्रामा नादिया खान को इस दफ़ा समझ नहीं आया। तो नादिया ने आज कहा है कि आज बहुत रूथलेस और किस तरह का, हार्श नहीं होंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। आई विल बी रुथलेस। मैं तो आज हार्डली है ना। हाँ, मैं अपने पॉपकॉर्न पकड़ लूं, अगर यहाँ पर हैं तो मुझे प्लीज दे दें। हाँ, मैं चिप्स पकड़ लेती हूँ। नहीं, आप पे तो अटैक होने वाला है। मैं तो हेलो, ठीक है। ओ हाँ, ये भी होगा। तो रिव्यू अटैक क्यों होने वाला? खैर, मजा आएगा ना क्या तीका जी। और शुरू करेंगे, लेकिन मरीना जी पहले हम हल्का हाथ रखते हैं। मरीना जी, शेर। सो आई थॉट इस एपिसोड में कोई मेंटल होम से भागेगा। मैं समझी वहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि इन दो जो हमने एपिसोड्स देखे कि एक ब्रेकआउट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। सो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दैट। बट द थिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, जो मैं राइटिंग में थोड़ा सा भी मैं बोलूँगी, विच वॉज द फादर पुटिंग हिज डॉटर इन दिस, जो उसने उसको एक जगह पे लाके उसने डाल दिया है, वो जो चीज़ थी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। और अब मुझे बाप की जो पूरी जर्नी भी है, बिकॉज मैं कहती थी ना ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, और फिर वो जो पूरा ज़मीनों का चक्कर वगैरह। सो आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी गुड। आई रियली लाइक दैट। मुझे लग रहा है सीन्स लंबे बहुत हो रहे हैं और उनमें एक ही बात रिपीट हो रही है। एक सीन में प्रोग्रेशन मुझे नहीं नज़र आ रहा। उस सीन की जो एंडिंग है ना, वो मुझे नहीं लग रहा कि कहानी अब आगे जाने वाली है। एक ही बात हो रही है, आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात, यू नो, इट्स जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ द सेम थिंग इन अ सीन। और मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा सा कि मुझे जियो की झलक आ रही है इसमें, कि आप सीन्स को अननेसेसरीली खींच रहे हैं और ये फ्लैशबैक्स डाल रहे हैं एंड में बहुत देर तक, यू नो, एक दूसरे को हम लोग देख, यू नो, वो जो बिल्कुल जियो का एक स्टाइल है जो हमको उसमें बहुत नज़र आता है। आई मीन ऑब्वियसली नॉट टू दैट लेवल एट ऑल, डाइन के लेवल तक तो नहीं है, लेकिन वो मुझे हल्की सी एक फील आ रही है। सो आई विल गिव इट 1 thumbs up। हाँ, पहले अब नादिया, आप तैयार हैं? मेरे गुटके मिसिंग है। नादिया के गुटका मिसिंग है। क्या वो? नहीं, ये लो, वो आपने उधर दे दी ना। ये ज़बान मेरी बहुत सादा और देसी है। गुटके। अभी नादिया मेन पूड़ी भी खाएंगे थोड़ी देर। मालपुरी बाद में मावा। शेर का रिव्यू होगा मावा खाकर नादिया से। नादिया वो है उगालदा ना, पीरा के साथ पिचकारियाँ भी मारती है। देखो, अगर रोल में मीसम ने कहा, हाँ, वो अतीका जी ने मैसेज करना शुरू कर दिया है कि भाई मेरी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ। क्या? हाँ, मैंने क्या मेंशन किया? नादिया रूथलेस होने वाली ना आपके साथ, तो मैं देखना चाहता हूँ। आई एम गुड। अच्छी बात है, लोगों को अच्छा है, लोगों को पता होना चाहिए कि हम कितने यहाँ पे ईमानदारी से काम करते हैं, कि आपस में भी हम अपना बकबक कर सकते हैं। ये नहीं कि हम दूसरों पे अटैक मार रहे हैं। देख लीजिए, इफ शी डजंट लाइक समथिंग, शी डजंट लाइक समथिंग। तनकीद है तो हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं, और या फिर मेरी तरह ड्रामा ही नहीं साइन करते कोई डर के मारे। वाकई इतने ड्रामे जहर लगे। मैं नहीं, ये तो बिल्कुल भी, अरे नहीं भाई, इस पे तो नहीं कोई छोड़ेगा। तो कितने ड्रामे में चक्कर में छोड़ दिए। मैंने ना छोड़ा करें, कोई पता नहीं क्या हिट हो जाए। हाँ, बुरे से बुरा हिट हो जाता है, वैसे यही लग रहा है। इश्क मुर्शिद हिट हो सकता है तो कुछ भी हिट हो सकता है। एक्टर को काम करते रहना चाहिए ना, तो वो हो जाते हैं, आपको जंग लग जाता है। आजकल बोलने पे बड़ा जोर है, दो शोज चल रहे हैं, तो मैं ख्याल अब ड्रामे का टाइम भी बड़ा मुश्किल है, और ड्रामा इन सब चीज़ों में ज़्यादा मुश्किल काम है ऑनेस्टली। अच्छा, अब हम बात करते हैं शेर की, तो 19 और 20th एपिसोड विद 15 मिलियन व्यूज़। भाई कुछ ही दिनों में, क्या बात कर रहे हैं आप, 15 मिलियन। तो ये तो इस वक्त लीड कर रहा है। रेटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो बाकायदगी से देख रहे हैं। लेकिन जो इस दफ़ा हमने नहीं देखा, बहुत कम देखा, वो देखा शेर को। 19 में तो मिस्टर शेर थे ही नहीं। मैंने मिस किया, मैं बोर हुई।
और 20 में भी थोड़ी सी देर के लिए। तो मेरे ख्याल में इस ड्रामे को अगर आपने इसका इंटरेस्ट रखना है ना, तो आप दानिश के सीन्स मत कम करें, मेक श्योर के दानिश के सीन्स हों हर एपिसोड में। ये बोरिंग कर देता है। हॉस्पिटल में जो दोनों फजर और शेर की जो इंटरेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तो मैंने ये कहा था ना, मैं बेस्ट सीन्स ही वही लगते थे। जैसे ही हम फैमिली और झूठी मूछ की तरफ आते हैं, स्लो हो जाते हैं सीन्स। मैंने पूछा, मैंने जाज असलम से कहा, मैं कहा जाज नबील ने असली मूछ क्यों नहीं उगाई? तो कह रहे कुछ लोगों की नहीं भी आती, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा, कहते कुछ सही बहुत ज़बरदस्त नहीं आती। तो वो कहते कि यार परफेक्ट लुक नहीं लगेगी तो हम क्यों ना लगा लें। मैंने कहा भाई कहीं तो रिसर्च करते, रोमानिया वगैरह में कोई अच्छी मूछ मिलती। ये मैंने उसको अभी कामरान जिलानी को भी कहा, मैंने कहा आपकी ये वो वाली मूछ है बंद मस्त वाली जो नबील के पास आ गई है, ये वही मूछ है। तो वो भी हंस रहे थे कि हाँ यार ये मूछ वाला इशू है, क्योंकि हम तो कंटिन्यूटी में फंस जाते हैं। या ये कि इतनी खूबसूरत हसीन मूछ जरूर मूछों को तो अपना ट्रैवल लॉग आ जाना चाहिए ना, कि कभी एक किसी के मुंह पे मूछ लगी है फिर वो ट्रैवल के किसी और के मुंह पे। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारी मूछ सही आ रही है ना? ये मूछ भी जरूरी नहीं कि हर एक इतनी परफेक्ट मूछ है। मेक सेंस। तो मुझे वो उससे याद, मुझे उससे रियलाइज हुआ कि वाकई सही बात है, हर एक का जरूरी नहीं कि आपके वो परफेक्ट शेप जो आपको कैरेक्टर के लिए चाहिए आपकी वैसी मूछ आ रही। तो आप मूछों से निकल के मेकअप पे तो जाएं जरा। नहीं निकल सकती, क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने सिर्फ मूछें दिखाई हैं। 10-10 मिनट के नबील के सीन थे, अब मैं क्या करूं, मैंने कुछ और देखा ही नहीं। आपने देखा है? वही तो नबील बहुत मजे के लगा। हाँ ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत ही अच्छे थे। तो 10-10 मिनट तक अगर देखूंगी नबील को तो मूछें तो फिर सामने है ना मेरे। बहुत शदीद लंबे सीन थे। वो जो सीन ख़त्म हुआ है जहाँ ये फजर से को बताने गया है प्लान, अगला एपिसोड इधर 4 मिनट ये चला, अगला एपिसोड शुरू हुआ 6 मिनट वहाँ चले गए। तो 10-11 मिनट का ये सीन है विच वॉज वेरी लॉन्ग, और कुछ भी नहीं हो रहा, बाप बेटी बात कर रहे हैं आपस में। और कुछ ज़्यादा एक होता है ना कि इधर बैठ गए, थोड़ी देर रुक गए, फिर दूसरा आया, फिर उठ के वहाँ चले गए, कोई मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं है। तो 10 मिनट्स फॉर डायलॉग 2 कैरेक्टर्स के बीच बहुत लंबा है, बहुत 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 लंबा है। ये एक तकरीबन 60 मिनट कम भी होता सीन तो बात पूरी हो जाती, लेकिन बस डायरेक्टर ने कहा खींचो खींचो। तो इसकी वजह से सीन और फिर रिएक्शन सबके आ रहे हैं। अगर टेबल पे 8 लोग बैठे हैं तो 8 लोगों के ही रिएक्शन आएंगे। सुनीता इज़ बैक। वो अच्छा, इस घर में सिर्फ उस बच्चे की सुनते हैं, दादा भी बच्चे की सुनता है, बाप भी बच्चे की सुनता है, सुनीता की कोई नहीं सुन रहा। तो वो जो बच्चा है ना, ही इज़ द मेन शेर। असल में वो शेर है, दानिश नहीं है शेर, क्योंकि इसकी सेम बच्चे की चलती है। बहरहाल आगे अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा कि अब शुक्र है माँ भी मिली, सब मिले तीनों, प्लान बना, माँ भी ठीक हो गई, मैं माँ बल्कि फजर की फ़ैन भी हो गई है। तो एक तो फजर तुम जब भी फ़ोन करो अपना दरवाज़ा बंद कर लिया करो, कोई ना कोई कभी सुन रहा होता है। और तुम्हारे अब्बा को तो ना बिल्कुल प्राइवेसी का मतलब ही नहीं पता है, वो तो फजर क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है। तो प्लीज़ कीप योर डोर लॉक्ड, ठीक है ना, या बाथरूम में जाके बात किया करो। तो उसकी बातें सुन रहे हैं सब। फिर अब ये एक अजीब एक ट्विस्ट था कि बाप ने कहा उसको मार दो, और बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था और पूरा बिल्टअप हुआ। मैं तो ये तो अच्छा, और एक चीज़ थी कि मैं समझी कि जाके फॉर्मली एज अ हुक्म कहेगा, नहीं वो तो इतने प्यार से पुराने पापा वाला इसको फील दिए, प्यार मतलब कि तुम जब कर दोगी तो मैं तो तुम्हें वैसे ही प्यार करूँगी, तुम्हें छोटी सी बेबी बन जाओगी, वो वाली फील दी है इसको। इमोशनल ब्लैकमेल किया ना, प्रॉपर इमोशनल, वो वाली यू नो मोहब्बत वाली, बाप वाली कि तुम ये मिस कर रही हो, आई विल गिव इट बैक टू यू। तो ये हुआ चक्कर। मुझे नहीं लगता कि ये वैसे उसको मारेगी। बाकी अभी हम और बातें करेंगे डिटेल में। कुछ माएँ हैं जिन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक था, लेकिन आई मिस्ड द रियल शेयर। ओके जी, अभी नादिया ने होल्ड किया हुआ है रूथलेस होना, वो आई थिंक राइटिंग और डायरेक्शन की कैटेगरी में होंगी या एक्टिंग में, वो आगे पता चलेगा। और अब मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लूँ शेर पे। मुझे जहाँ पे कहानी पहुँची है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नबील इस तरह की जो है वो बात करें, नहीं मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। कि आप समटाइम नफ़रत में इतने आगे चले जाते हैं कि आपको ये भी नहीं पता होता कि आप अपनी औलाद को कह क्या रहे हैं। वो एक्चुअली अपनी बेटी को कातिल बना रहा है। ये और क्योंकि आप इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं, समटाइम आप कहते हो ना कि वो इंसान सुसाइड बॉम्बर कैसे बन गया या कुछ भी ऐसे, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग जो होती है वो आपको किसी भी एक्सटेंट पे ले जाती है, अच्छे खासे सुलझे हुए इंसान को भी किसी भी लेवल पे। और इसमें बड़ा वो दिखाया है कि वो जैसे वो अर्जुमन का कैरेक्टर आके उसको कहता है कि तुम इस शेम से निकल आओगे। और फिर ये नहीं था कि वो अचानक उसके अंदर इतनी नफरत भरी है, क्योंकि उनको पता था कि ज़मीन इनकी थी, ये शेर ज़मान ने कब्ज़ा किया था उस पर, जो पिछली स्टोरी सुनाई है जिसमें सारी वो आपस में तो पहले फ्रेंड्स है सारे। वहाँ पे जो शेर की माँ बोल गई है तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ अच्छा डाला है कि वो अली ताहिर भी बोलता है उसको और सुनाता है, और अली ताहिर बहुत बुरी बात बोल के जाता है नबील को। तो नबील के अंदर नफरत भरती है, वो जस्टिफाई होती है कि उसे एक्चुअली इतना वो हुआ है, और वो चाह रहा है कि ये मर जाए, क्योंकि अगर वो मर जाता है शेर तो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रस्ट में पैसा,
और ये ज़मीन वो बिल्कुल ही उस पर आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो कह रहा है कि यहाँ से मैं बदला लेता हूँ, फिर तो कुछ बचेगा ही ना इनके पास। तो उसका अपना इनको तो ट्रस्ट का नहीं पता। नहीं पता है कैसे? वो उनको पता चला है कैसे? सुनीता के थ्रू ना, सुनीता के घर की बहू है, सुनीता गई थी वहाँ पे। उन्होंने ट्रस्ट के बारे में सुनीता को को भी मैंने कहा था लास्ट टाइम कि उसको कैसे पता चला, वो तो घर में कोई से बात कर नहीं सक रहा। वो जो नहीं, आई थिंक वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने वो इसलिए क्योंकि उसने कहा था शेर जिंदा है, माँ ने ट्रस्ट वाली उनको सारी बात का इल्म है। सुनीता ने अपने हस्बैंड को बताया, इनको सारी बात का इल्म है कि वो शेर को ये दिया जा रहा है। मुझे तो बिल्कुल क्लियर नहीं हुई। मुझे तो क्लियर हो गया था। अगर आप कह रहे हैं एक सीन होता तो ज्यादा जस्टिफाई होता कि उनकी फोन टॉक दिखा दी जाती कि वो उस घर में उससे इन टच है। तो सही है। तो ये मुझे तो जो मैंने खुद एक मुझे समझ आई थी वो ये था। उसके अलावा मुझे नबील साहब का मैं इस तरह से उनको देखना, शुरू में हम थोड़ा सा कहते हैं कि क्योंकि हमने इतना बुलबुले में उनको देखा है तो उनको उस डिफरेंट कैरेक्टर में देखना, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी कास्टिंग थी उनकी। और उन्होंने जो एक पूरा उनका जो आर्क बना था ना, जिसमें वो पहले अपनी बेटी को बहुत ही बातों में, वो सीन लंबा था लेकिन उसमें बड़े मज़े का वो था, और एंड में वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे आते हैं। पहले वो शुरू करते हैं बड़े उससे गिल्ट पे डालते हैं कि तुम ये तुम वो, फिर सारा करते फिर ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है, फिर एक होप देते हैं, फिर होप के बाद वो फिर उस पर आते हैं। तो मुझे वो राइटिंग में वो बड़ा मज़े का लगा था, तो मैं इसलिए मैं उस सीन से बोर नहीं हुआ था। और मुझे ये था कि 3-4 एपिसोड खींचे ना इस बात को। और जो अच्छा हुआ कि जो छोटी माँ को भी आगे फ़ौरन बता दिया ना उन्होंने कि मैंने कहा अब सुनीता आएगी, फिर वो पता नहीं क्या होगा, फिर 2 एपिसोड गुजरेंगे, फिर वो राब्ता होगा, लेकिन वो कहती नहीं वो थक करके आए, रेस्टोरेंट में मिले, सारी बात बता दी, उसको क्लियर हो गया, प्लान भी बन गया। तो मेरे लिए तो ये एक पेस ठीक थी। हाँ, वो जो 1-2 सीन थे उसकी मैं राइटिंग डायरेक्शन में बात करूँगा जो मुझे बड़े ऑड लगे थे, बट आई थिंक मुझे अच्छा मज़ा आया शेर देखने का, बोर नहीं। अच्छा जी, सो राइटिंग एंड डायरेक्शन। हाँ, सो एज यू सेड आई रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ द राइटिंग, बिकॉज पहले मैं सोची थी क्या इन लोगों ने एक और शोशा शुरू कर दिया है प्रॉपर्टी के बारे में, क्यों किया है, लेकिन वो शोशा इम्पोर्टेंट था। ये जो अभी जहाँ नबील आके अपनी बेटी को जिस पोजीशन में उसने डाला है उसके लिए, बिकॉज वहाँ उसकी इंसल्ट होती है, वहाँ उसको बुरा लगता है। यहाँ क्या कहते हैं इसकी बहन उसको बताती है और फिर ये भी कहती है कि तुम्हारी बेटी को भी हम सब फॉरगिव कर लेंगे। सी डीप डाउन इनसाइड जो भी है नबील, जितना भी सख्त है, जितना भी वो है, लेकिन एक दफ़ा खड़ा हुआ भी है, कह रहे कि तुम बार बार मेरी बेटी को क्यों लाती हो बीच में हर चीज़ में। तो उसको ये बात बुरी लग रही है, वो अपनी बेटी से मिलना चाह रहा है दोबारा। तो वो इस मेरी नज़र में वो भी इस लेवल से देख रहा है कि अगर ये कर लेती है, बट व्हाट ही इज़ आस्किंग हर टू डू इज़ एब्सोल्युटली क्रिमिनल। एंड वो उस लड़की के कैरेक्टर के लिए भी कितना मज़े का एक वो जंक्शन आ गया है कि जस्ट व्हेन शी कैन सेव हिम, दिस इज़ व्हाट द फादर इज़ रिक्वेस्टिंग। और इसकी सारे गुनाह माफ़, गुनाह तो नहीं लेकिन उनकी नज़र में जो इसने क्या कहते हैं गलती की है, सब कुछ माफ़ हो जाएगा और जो सज़ा इस बेचारी को दे रहे हैं उसके लिए। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी वेरी क्लेवर वे ऑफ ब्रिंगिंग नबील्स कैरेक्टर to this point and putting her there. The things that क्योंकि यहाँ तक ये अनप्रेडिक्टेबल था कि यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, जो मतलब ये तो बहुत ही I didn't even realize कि ये इधर तक आएंगे। The thing that I don't understand is that हर एक बंदा जब खुफिया बात करता है तो वो खुलेआम में क्यों कर रहा है। छोटी माँ जो है वो उस बंदे को बुला रही है, तुमने सुन लिया, ये मैं तुमको नंबर दूंगी, दरवाजे खुले में बीच में वो खड़ा हुआ है, यू नो, ये आई है अपनी फूफो के साथ बात करने के लिए, मैंने तुमसे बात करनी है, खुले मैदान में खड़े में, एनीवन कैन, यू नो, आई मीन अगर आपने स्पेशली जब आप ऐसे इस किस्म की जो बातें करते हैं, आप अपने कमरे में भी व्हेन शी इज ऑन द फोन शी शुड कीप द डोर क्लोज्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड, यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑब्वियसली समवन और द अदर इज गोइंग टू बी एबल टू। इससे जो स्टोरी बहुत स्ट्रांग चल रही है, अगर आप इसमें ये वाला एसेंस डाल देना कि लोग छुप के बात कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज आता है। हाँ, अगर आप उसको इस तरह से कर देंगे तो वो बात की सीरियसनेस ही कमी हो जाती है। Exactly, मुझे नहीं समझ आया, सिचुएशन बहुत सीरियस है। हाँ, और आप कह रहे हो कि मुझसे मैंने एक यू नो इस किस्म की बात करनी, सो एक ये, देन वो जो सीन था जिसमें एंड दिस इज जस्ट द टेक्निकल साइड, दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद द स्टोरी, द सीन वे वो जो पूरे रिश्ते की बात होती है और फिर उस क्या नाम है उस बच्चे का, जो उसका जो द बॉय हु लाइक्स फैजान, उसको वो जब आता है, अब वो खड़ा हुआ है, ठीक है, ही स्टैंडिंग, हिज वाइफ इज सिटिंग, इन सारों की आई लुक जो थी ना बैठने पे थी, ये मुझे ये लगी, विच इज़ नॉट प्रॉबेबली देयर फॉल्ट बिकॉज मे बी
At one point he did sit down, but all the eye look was not of him standing, it was all of him sitting. उसमें मास्टर था वैसे? मास्टर मास्टर था, बिल्कुल था, और वो कहीं नहीं बैठे। मैंने कहा शायद होता है ना कभी कभी बाद में आप बैठ जाते हो, लेकिन नहीं, वो बैठा ही नहीं ना, वो पूरे सीन में नहीं बैठा। बट द आई लुक ऑफ एवरीवन वाज रॉन्ग, बट दैट्स अ टेक्निकल थिंग। अच्छा, ये बच्ची कहती है बाप नाराज़ हो जाता है तो दुनिया छिन जाती है, और माँ कहती हैं कि जब बाप नाराज़ होता है जन्नत भी नहीं, जन्नत भी छिन जाती है। इसके बाद एक सवाल आना चाहिए, अगर बाप तुम्हें कह रहा है कत्ल करो तो फिर क्या चिंता है? Because these are two very strong statements about a father who's asking a girl to kill somebody. क्योंकि in his mind उसको कत्ल करना जस्टिफाई है। Agreed. क्योंकि अब जब आप एने दुश्मनी होते हैं ना। But I agree. हाँ. But I feel that it's such a strong thing. You cannot. I mean, how can you say कि oh, if the, you know, like I have to do this so that मुझे जन्नत मिल जाए, जो मुझे, तुम्हें जन्नत कैसे मिलेगी अगर तुम किसी को कत्ल करोगी? रिगार्डलेस ऑफ किसने तुमसे पूछा है, बाप का हुक्म तो नहीं होता, फर्ज नहीं होता। सो यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। नो मे बी देयर इज अ, यू नो, बिकॉज आई फील दैट मेरा तो ये सवाल आता है कि भाई जब बाप कहता है कत्ल करो तो फिर क्या चिंता है भाई आपसे, बेसिकली योर एंटायर डिग्निटी एंड एवरीथिंग। बट ओवरऑल it is something that you enjoy watching, but the शेर सीन रिपीट, बाप बेटी सीन रिपीट, सिर्फ पप्पो का सीन ज़रा डिफरेंट था, ये लोग ज़रा वापस आए, अदरवाइज़ सेम उसका भी रिपीट था। अच्छा, उसमें पूरी बात हो रही है कि ये लड़का देखना चाह रहा है उसको, छोटी माँ को ये लोग बताते रिश्ता विश्ता, फिर वो छोटी माँ कहते इधर आओ मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है अपनी बेटी को एक कमरे में, ये देखो लड़का ये इतना अच्छा है। सो आई यू नो लाइक आई एम फीलिंग दैट देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट इन द सीन्स, आइदर व्हेन दे बीन शॉट सम, जो होता है ना कि आपका पहले हमने ये सीन कर लिया है तो अब आपका ये रिएक्शन हो जाए, तो मुझे वो डिस्कनेक्ट्स थोड़े से लगे। बट येस यू आर राइट, आई एम वेरी ग्लैड कि माँ को पता चल गया है and now she's on board. That was a good thing, और जल्दी पता चल गया, पूरी कहानी हमें नहीं सुननी पड़ी। But I was hoping कि escape होगा, लेकिन नहीं हुआ। But anyway, I will give them both a 7.5 and 7.5. No, एक ताली 8 पे होती है। 8 पे चलो, 7.5 पे इतनी बस। अच्छा, ये जो फैजान का कैरेक्टर है लड़के का, इसकी शादी हो चुकी है? हाँ। एक सीन दिखा दो उनका मियाँ बीवी का, अब तक काफी हो गया। आया है ना, 20 एपिसोड है उनके, थोड़े से आपस में इनके दामाद ठीक ही निकल रहे। उनका आपस में, उनका भी बेडरूम में वो कोई सीन सीन बहुत होना अच्छा चाहिए। था। क्या वो आएगा? The ring one, very good। नौकरानी वाला बड़ा अच्छा है, वो मिली सरप्राइज था, किसने पकड़ा इसको चोरी करते हुए, बहुत अच्छा था। कोई बातचीत नहीं हुई, बस हाथ में वापस दे दिया, ले जाओ जानू, ये मैं भी तुम्हारा, ये अंगूठी भी तुम्हारी। तो वो बहुत अच्छा मतलब देखिए जो एंटरटेनिंग मजेदार है ना वो है। अच्छा मैं पता क्या देखना चाह रहा था वहाँ पे, वो जब अंगूठी होती है ना, वो कुछ भी ना कहती, वो अंगूठी उसके हाथ में होती और वो वापस उसमें रखती, वो आता, वो उसमें से निकाल कर उसके हाथ में रख देता। तकरीबन वही। अब नहीं, अब चोरी मैंने साहब, वो उसकी तो आपस में इक्वेशन इतनी सेटिंग है, चोरी वाली तो बात आनी नहीं चाहिए। नहीं, उनकी फ्रैंकनेस बहुत दिखाई। कुछ और चोरियां हो रही हैं, ज्वेलरी की बात नहीं थी ये पहली। नहीं, ये उनकी बॉन्डिंग मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगती है, अगर ये होता तो। ठीक है, और उसके देखो चुपके कर रही थी ना ये काम, लेकिन अच्छा बहुत लगा, और उसकी स्माइल, ऊपर लड़के की स्माइल, सो Yeah, Taki, you did amazing job in this. मतलब पहले तो मैं वो कहती थी गुस्से में सड़ा हुआ क्यों रहता है, लेकिन तकी इधर जो आप मुझे समझ आ गई आपकी पोटेंशियल मैंने देख ली, मुझे 3 सेकंड में ना बिल्कुल समझ आ गया। जाने के बाद स्माइल, आई सी यू, वेरी गुड, शाबाश, गुड जॉब, बड़ा ज़बरदस्त उसने एक्सप्रेशन दिया है ना। ये दोनों का सोचो, कोई लाइन नहीं, कोई डायलॉग नहीं, और दोनों ने क्या सीन को उठाया है। मेरे लिए सबसे मज़ेदार सीन यही था। बस खत्म कर दो, बंद कर दो ड्रामा। लेकिन मुझे लगता है शी इज गोइंग टू यूज दिस अगेंस्ट हर आल्सो। क्या आई फील इतना मुझे लगता है आगे जाके इज गोइंग टू यूज, नौकरानी करेगी, बड़ा काम करेगी, लेकिन अच्छा फिर आते हैं फैजान की तरफ। वो मैं कह रही हूँ कि यार उसकी शादी हुई है, उसका भी कोई कमरा होगा, वो भी बेगम के साथ कभी बैठता होगा, दोनों का कोई सीन ही नहीं आपस में बातें करते हुए, वो भी तक मंगेतर लग रही है, महरोर से ज़्यादा उस करीब है वो, और वो अच्छा जितना उसको छेड़ रहा है उतना तो उसको माँ को बताना नहीं बनता। बिल्कुल है ना, बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि घर में कजन है आपको शादीशुदा, और वो आपको, और आपकी बहन से शादी हुई है, मतलब आप साली हो, तो दुपट्टा साड़ी, मतलब अल्लाह खैर करे, बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गया है, अब ज्यादा हो गया है। सिर्फ पहले तो चलो वीडियो बनाना
आप तो मतलब No, he used to try and touch her before. हाथ कैंची अच्छी बात नहीं है, आप प्लीज बच्ची को जरा समझाएं। इनको पहले समझाऊं। हाँ, बच्ची इसलिए भी अच्छा मुझे लग रहा है कि ड्रामों में ना हमारे मसला हो गया। ये सिर्फ शेर का मसला नहीं है, ये मैं मंटो हूँ में नहीं हूँ में भी मसला है, ये बेरूपिया में भी मसला है, माँओं को कुछ हो गया, माएँ नहीं लग रही। लड़कियों का फीमेल लीड का मेकअप कम हो गया है, माँओं को पता नहीं क्या सफोरा से क्या स्पॉन्सर हो रहा है, इतना मेकअप सारी माएँ के मतलब माँ नहीं लग रही है। इतना मेकअप मैंने कभी नहीं देखा जितना अब माएँ कर रही है, जैसे किसी मिशन पे हैं। मुकाबले, आप लोगों का मुकाबला हो रहा है कोई माँओं का आपस में। तुमने मैंने पहना था, मेरा डिज़ाइनर देखो 75,000, मेरा 1.5 लाख। दैट डिज़ाइनर लाहौर से आया है, ये तो मुकाबले पे दोनों बेगमात। अल्लाह माफ़ी, इतना तो जब मियाँ हयात थे इनका इतना मेकअप और तैयारी नहीं थी, बेवा होने के बाद तो इनको कुछ क्या कर क्या रही हैं ये, इतना इनका तो अतीका जी का जो कलर प्रिंट, माँ सदके में तो देख के मैं कह रही हूँ वाह वाह, बस ड्रामे ना होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन कैरेक्टर में मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोनों माएँ टक्कर पे हैं। आई थिंक इनका कोई कंपटीशन, सेट पे कंपटीशन होगा दोनों का, कौन ज़्यादा तैयार होता है, क्योंकि बनता नहीं अब इनका इतना तैयारी, और ये अपने कैरेक्टर से ही निकल गई हैं उसमें तैयारी में, क्योंकि शुरू में आई थी फिर भी ये थोड़ी सी ना सादा लगती थी, स्लाइड सादा थी, अब तो नहीं है, अब तो चीज़ ग्लैम दीवा डॉल हुण की हो रहा है, की हो है ये डायरेक्टर से स्लिप हो गया कि जो मेरी बाकी सब कैरेक्टर में सबसे अच्छा बेटियां सिंपल है, मैं मासद कितनी प्यारी लग रही है, साफ मुँह है, सब है धुला हुआ मुँह, मारूज कितनी प्यारी लगी, इनको क्या हो तो अभी मतलब ये बेटा पागल खाने में देखें, ये मर गया, नहीं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। अतीका जी का अपना ब्रांड है ब्यूटी का, उन्होंने कहा कि मैं सब चीज़ें लगाऊंगी ताकि लोगों को पता चले कितना हसीन लग सकते हैं, इवन ड्रामे बेवा होने के बाद भी। या तो ये कह दें तो हम फिर समझ, हमने कह दिया, हमने ब्रांडिंग कर दी, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इनकी तैयारी अब इनको कैरेक्टर से कहीं दूर ले गई। अब वो जो एक जस्टिफाई की थी ना बात शुरू में कि जी कम पढ़ी लिखी हैं, पहली बीवी हैं, वैसे, और उस वक्त इनका थोड़ा सा सुरमा शुरमा नज़र भी आता था हल्का। आप वो एपिसोड्स उठाएं और अतीका हुड्डू को अब देखें आप, देयर इज़ अतीका जी का हाथ किसी चीज़ की तरफ जाने लगा है, नहीं कोई ताल्लुक नहीं उस बीवी का। शुरू के एपिसोड्स में जब शाहजमान हयात थे और अब लग रहा है ब्रैड पिट के साथ थ्रू हैं ब्रैड पिट के साथ ऑनेस्टली। और दूसरी वाली, चलो मैं वो कह रही हूँ उनका तो अच्छा, वो उनका घर से ही काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम है या जाती हैं ऑफिस। मेरे तो सबसे ज़्यादा मसला ही उधर है, उधर मैं मतलब अच्छा, एक होता है मेकअप, ज्वेलरी, दुपट्टा, शॉल, जूते, और बेटियां ऐसी शादी बैठी हुई हैं, माँ मुझे लग रहा है कहीं जाएंगी या कहीं से आ रही हैं, कुछ भी ऐसी मसरूफियत नहीं, इनका तो बिजनेस का भी मसला नहीं है। तो ये अतीका जी तक क्यों तैयार हो रही, मेरा देखिए कैरेक्टर की डिमांड हो बिल्कुल हो, अब वो शी इज़ टू पॉलिश्ड फॉर नाउ, इवन शेर से भी आगे निकल गई हैं, तो वो मुझे लगता है कैरेक्टर से निकल गए हैं तैयारी। और अच्छा एक जैसी सीन है, हर सीन में आप एक ही ड्राइंग रूम में सब एक ही, मैं ख्याल ये बैठते हुए अतीका जी ने सारे सीन कराए हैं इनके, और वो फिर भी अपने दूसरे सीन्स में चलती फिरती हैं, चल फिर भी नहीं रही, क्या हुआ है ये जब रिव्यू हो जाएगा उसके बाद डायरेक्टर साहब से पूछें। मैं डायरेक्टर साहब से पूछूंगी। आप अतीका जी, आपने इतनी बड़ी आर्टिस्ट है आपके साथ, तो मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी करना, सीन्स एक जैसे क्यों हो रहे हैं कि बस मतलब सारे ड्राइंग रूम में ही होने, और कोई नहीं इतना इंटरेस्टिंग है, जहाँ दो बेगमात की बात आती है ना, और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यार क्या इंटरेस्टिंग था। पहले कितना था जब वो डेथ हुई तो कैसे उसने कहा अतीका जी ने कि मेरी ये ज्वेलरी दे दो, कपड़े तुम अब ये नहीं पहनोगी, तुम अब ये नहीं करोगी क्योंकि अब तुम बेवा हो गई। इन दोनों की वो टसल के सीन होने चाहिए अब थे। तो वो लग रहा है कि तुमने मिस यूनिवर्स में जाना है और मैंने भी तो लेट्स सी कौन जीतता है। तो ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्टर साहब सॉरी आई डोंट लाइक। अच्छा, आप नंबर्स नहीं, वो राइटर भी तो रहेगी ना। बड़ी प्यारी लाइन थी कि औरतों से और औरतों की वजह से हारने की आदत हो गई है आपको, ये अली ताहिर ने बोला ना, बहुत बुरी लाइन, बाद में कहते हैं बहुत तुम्हें मीन बात नहीं लगता कि तुम्हें मर जाना चाहिए, एंड द वे ही सेड इट। अली ताहिर वो सीन ना लाइक गूज़बम्प वाला सीन था, वो इतनी मीन बात बोल के गया है सबके सामने, आई एम लाइक व्हाट। और जब बनता था उसके जस्टिफाई कि हाँ वो चाहता है कि फैमिली डैमेज हो। इस ड्रामे को अगर आपको इंटरेस्टिंग रखना है ना, एक तो आपको शेर के सीन बढ़ाने हैं, दूसरे आपको अली ताहिर के सीन बढ़ाने हैं, और अतीका जी से वॉक करानी है तो और दूसरी जो है उनका मेकअप काम। ये चीज़ें ना इस वक्त इस ड्रामे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और सीन्स डाइनिंग टेबल के शॉट करने बड़े ज़रूरी हैं। यही मसला चल रहा है। बाकी हाय जब थोड़ी देर का रोमांस आया,
अच्छा आगे मेरे ख्याल भाग जाएगा और फिर ये कुछ रिहैब टाइप होगी। मैं उन एपिसोड्स का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर में जो डॉक्टर फजर के ख्वाब में आया है ना, शेर शेविंग करके करके आया शेर, वेरी हैंडसम। और उसने क्या कहा कि तुम्हारे अब्बा के मसले, तुम्हारे बाबा के मसले का तो मेरे पास हल नहीं है, लेकिन तुम मुझे मार दो। ऐसे नहीं बोलते दानिश, अच्छी बात नहीं है। नादिया रो पड़ेंगी, रो नहीं पड़ेंगी, मतलब इश्क हो जाएगा। मतलब पैसे हैरान होते हैं, खैरियत तो है बड़ी रोमांटिक है। मैंने कहा क्या करें, दानिश के ड्रामे देख रहे हैं, सब खराब हो रहे हैं, तो इतने इतना ज़्यादा हैंडसम लगने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। मतलब दानिश बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, जिस तरह बोला है ना, ख़त्म। और जो फजर के ऊपर से लुक, और फिर उसी वक्त डायरेक्टर ने म्यूज़िक डाला, और आहा वो गाना बहुत अच्छा सूट कर रहा है। शेर का जो ओएसटी है ना, बहुत जबरदस्त। और जहाँ वो प्लेस करते हैं, जहाँ एडिटर ने जहाँ वो प्लेस करता है ना, जिस तरह बोला ना, तो मुझे मार दो, और जो ऐसे फजर ने देखा, और ये फिल्मी मोमेंट था, टू रोमांटिक। व्यूज अभी आ रहे हैं। हाफ द टाइम तो यू कीप वाचिंग, तो मैं आई विल कट नंबर्स। अगर डायरेक्टर ने फजर के सीन्स, फजर कह रही हूँ, फजर और ये शेर के सीन्स कट किए, अली ताहिर के सीन्स कट किए, तो मैं ते नंबर काटूंगी। अभी कितने नंबर है आपके पास? नंबर कट रहे हैं, तो नंबर कट रहे हैं, और इनको आज मिल रहे हैं इस दफ़ा 7। राइटिंग को 7, हाँ, और डायरेक्शन 7। ओके जी, अब बात कर लीजिए, मैं बात कर लूँ। मुझे एक जगह बहुत फ्लॉ लगा, जो छोटी माँ है, उनका वो इकलौता बेटा है शेर, जी जी, उनको इतनी बड़ी बात पता चली है, जी जी, ठीक है। वो जो मरियम जी भी थोड़ा सा उसका जिक्र किया, लेकिन मैंने इसको डिफरेंट उसमें देखा। उनकी तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी कि मेरे बेटे को ये जो सामने जिन लोगों के साथ मैं रह रही हूँ, ये सब मार रहे हैं। लेकिन वो कह रही है मुझे पहले से शक था। लेकिन उसके बाद आके अपनी बेटी को ये नहीं कहोगे कि लड़का देखो कैसा है। मतलब हेलो, आपके बेटे को, जो कि आपकी लाइफ लाइन है, जिसकी जान को खतरा है, उसको इंजेक्शंस लग रहे हैं, उसको पागल बना रहे हैं। मुझे सिर्फ ये पता, बेटी कह रही है कि मम्मी हम वेट करते हैं। वो बेटी कह रही है कि मम्मी हम वेट करते हैं। मम्मी को अलग ही आग लग गई, पता नहीं क्यों। मम्मी ने लगता है नए कपड़े मंगवा लिए जगह से, कोई ऑर्डर आ चुका है, तो उनका कि जो मैंने अभी सब कुछ किया हुआ है। वैसे मम्मी का मेकअप बहुत ज्यादा, छोटी मम्मी का बहुत ज्यादा है, बनता नहीं है। अदिका का मुझे नहीं लगा जो आपको लग रहा है। मुझे उनकी तैयारी बहुत ज्यादा लगी। नहीं, मुझे सेम लग रही है, लेकिन शी, बिकॉज ऑफ द थिंग दैट यू सेड एंड द फैक्ट दैट शी वाज मच प्लेनर बिफोर, शी सडनली गॉन इनटू एग्जैक्टली। और उसके बाद वो मुझे परेशानी नजर नहीं आई उनके फेस पे। मतलब किसी को पता चले, मुझे सिर्फ ये पता चले कि मेरे घर में कोई जानवर है, उसको कोई वैसे ही कोई वो दे रहा है, सिर्फ इवन जानवर, मतलब जानवर निकालना नहीं, आप सीधा माँ जाए, माँ के नाम पे सारी प्रॉपर्टी जाके लेके आए शेर को गाड़ी में, मैं कह रही हूँ ले आओ, ले आओ। वैसे मुझे वही समझ नहीं आ रहा है कि उसको भगाना भी क्या, लेके आए कहीं और ले जाए। हाँ, स्टोरी में मुझे ये लगा, क्योंकि उसके पास तो चलो उसको ये भी डर है कि ये पता नहीं क्या कर सकते हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इन्होंने हस्बैंड को भी मारा होगा, जब तक वो स्ट्रांग ना हो जाए, वो अकेली है ना खातून, चलो वो भी समझ आती है, क्योंकि उसे समझ नहीं है किस पे ट्रस्ट करे। लेकिन उसके बाद वो सीन बेटी को शादी वाला नहीं बनता था, उसके बाद तो उनका तो हुलिया शुलिया सब चेंज हो जाना चाहिए था। आपको इतनी बड़ी चीज़ पता चली है, इतनी बड़ी चीज़ पता चली है, वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया उधर। वो अपनी वैसी तैयार थी, स्पेशली बेटी को, वो तो अपनी बेटी को साथ बिठाती। आप सबसे पहले किससे बात करेंगे? अपनी बेटी से कर, बेटी को तो आप ट्रस्ट करती हो। रात दिन मैंने कहा चलो अपनी बेटी को बताएंगे हम इस पोजीशन में हैं। जब आपके घर पे अटैक होता है, सबसे पहले अपनी फैमिली को वो लेते हो ना। उनकी इमीडिएट फैमिली कौन है? बेटी, सगी बेटी। उसको भी नहीं बता रही, उसको शादी के लिए वो किए जा रही हैं, और वो परेशानी में कह रही है कि मैं शादी कैसे करूं। हाँ, शादी उस वक्त जरूरी थी अगर माँ को पता होता कि लड़का हरास कर रहा है। I was just thinking that. हाँ, फिर वो कहती कि मैं तुम्हें तो सेव करूँ ना, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। हाँ। तो उनके कैरेक्टर में बहुत लेयरिंग आ सकती थी, जो कि वो सारी लेयर मिसिंग है, और जो कि मुझे लगता है राइटिंग में बाकी सिचुएशंस बहुत स्ट्रांग बनाएगी, लेकिन इस कैरेक्टर को थोड़ा हल्का राइटिंग में भी रखा। ने सही कहा ना कि जब भाई तुम्हारा हॉस्पिटल में, शादी क्यों कर रही हो? हाँ, उसने सही बात, वो सही कह रहा है, लॉजिक था उसमें। और वो इधर बहुत सारी मजे की चीजें हो सकती थी जो कि करनी चाहिए थी। तो छोटी माँ ने माँ जो है उन्हें थोड़ा सा मायूस किया है। और वही बात कि जो एक लंबे फ्लैशबैक, मतलब वो लड़की जो है, जो उसकी बहन है शेर की, वो जो एक कमरे में आई है, वो 40 सेकंड तक कमरे में यूं घूमती रही है सोचते हुए, जबकि वहाँ पे उससे बेहतर, वो भी खैर बाद में आया था, जो कि इनका ख्वाब आ गया था
फजर का, जो फजर का बाप बोलता है उसका ज़्यादा फ्लैशबैक इम्पोर्टेंट, अगर फ्लैशबैक डालना ही है आपको ड्यूरेशन के लिए तो वहाँ पे आप देखेंगे उसको कितनी कश्मकश में डाल दिया है, उसके लिए तो ख्वाब आया, लेकिन ये जो इस बहन को 1 मिनट तक जो उन्होंने दिखाया है शेर की वो अननेसेसरी बहुत अच्छी सिचुएशन, because she's not even like, you know, like she's not even not, I'm not saying a main character, but the character is not important enough to give it that meaning. अगर आप उसको इतनी importance दे रहे हो तो उस सीन का कुछ मकसद होना चाहिए, सीन का कोई मकसद नहीं था। हाँ, या तो वहाँ पे माँ इंटर हो जाती है, वो माँ को बताने लगती है, फिर वो माँ कोई और जिक्र कर देती है और वो फिर वहीं पे हो जाते, कुछ उसका बनाते। मैंने देखा जो अच्छे ड्रामे ना उनमें सोफों पे बिठा के बातें नहीं होती हैं इतनी देर, देयर इज मूवमेंट, समबडी एंटरिंग, लीविंग, गेटिंग अप, उधर जाओ, ये पुराना स्टाइल है और लेजी स्टाइल है ड्राइंग रूम टॉक। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि वो जो टेंशन, जैसे भैया जी ने कहा कि खुले में सारी बातें हो रही हैं, बहुत सीक्रेट बातें भी, तो उससे जो टेंशन होनी चाहिए सीन की वो कम हो रही है। और फिर ये कि जहाँ पर एक्चुअली एक्सप्रेशन होने चाहिए थे, टेंशन, क्योंकि वो एक्टर जब परफॉर्म करेगा तो हमें भी टेंशन होगी ना, उन्हें टेंशन ही नहीं हो रही। वो बहुत टेंशन में थे, कहा शकूर इधर आओ, पहले ना 2 किलो वो ले आना प्याज टमाटर, उसके बाद जो शेर साहब है ना उनको भगा देना, हाँ भगा के उनको उस वाले घर में ले जाना, शाबाश। वो बड़ी सीरियस है। और मुझे लगता है कि भगाना जो ये जो शेर का भागना था ना, इसका बिल्डअप ज़्यादा अच्छा लिखा होना चाहिए था। वो बहुत मतलब आया कहाँ से शकूर एकदम, वो चलो उनका कोई होगा एक मुलाजिम है जो कि उनका वो है, लेकिन वो जैसे उसने कहा ना कि पीछा दरवाजा खोल के वहां से निकाल देने को लग रहा था कि बस ऐसे ही बस अच्छा, खाना पूरी की गई है। शकूर इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है इसमें, उन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया शकूर को और यहाँ बैठी बात हो रही है, हाँ तो शकूर उनको ना ले आना, अरे क्यों सामने सामने आ जाओ, कहीं वो मुझे वही ना इतनी अजीब, आपने देखा था हाँ, उधर पीछे बैठा शकूर, मेरे बेटे को ना भगा देना खाने से, अच्छा देखो पकड़े ना शकूर पीछे, जी मैडम मैडम हाँ देख भी सकती हो तुम, इतनी इंपॉर्टेंट बात आप सामने कहते हैं, आवाज आहिस्ता करके ये करना वो करना, ठीक है शकूर पकड़े ना जाना। तो जी ये चीज़ मुझे था कि ये ड्रामा बहुत अच्छी पेस में जा रहा था, स्टोरी भी अच्छी जा रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा आप ड्रामा डालते, ड्रामा डालने के लिए जगह मौजूद थी, मैं कह रही हूँ रेपिटेशन, हाँ, और आप वो फ्लैशबैक की जगह आप अगर उन जगहों को इन्हांस कर देते, थोड़ी सी चीज़ें करके सीन छोटे करते और बहुत अच्छी उसकी वो बन जाती। अभी भी इट्स नॉट बैड, लेकिन वो होता है ना कि जब आप एक कुछ चीज़ हो बड़ी मज़े की बनी हुई और आप खाओ को, या थोड़ा सा नमक कम रह गया तो कितना मज़ा आ जाता। तो वो यहाँ थोड़ा सा एहसन तालिश अब बिस्मिल के मोड में तो नहीं जा रहे हैं, वहाँ भी थोड़े रिलैक्स हो जाते थे ना। हाँ प्रिया, तो थोड़ा डायरेक्टर रिलैक्स हो गए, बट आई डोंट नो, वो तो हम ब्रेक के बाद अतीका जी से पूछेंगे, लेकिन ये हमारी एक राय थी। तो मैं भी 7 नहीं मैं 8 नंबर दूंगा जंजबील को, बिकॉज मुझे लग रहा है स्टोरी में बड़ा इंटरेस्टिंग था, ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट होती, जैसा लिखा हुआ था वैसा कुछ किया जाता तो मेरे ख्याल डायरेक्शन में भी, मुझे डायरेक्शन में ज़्यादा वो लग रहा है, क्योंकि मेकअप ये सब चीज़ें, और कि अगर सीन किस जगह पे किया जाना चाहिए, कितनी सेंसिटिव बात हो रही है, आई थिंक सीन्स आर टू लॉन्ग एंड वो तो डायरेक्शन, नो बट nothing is being said in those scenes. एक चीज हो रही है, आई मीन जो बाप के साथ बेटी, वो उसने कोई 50 दफा कहा है आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, आप मेरी बात समझने की बात ही नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश, आप मेरी बात, अरे यार अब ये डायरेक्टर का तो नहीं, ये लिखा होगा ना, देखें मैं अब उसका काम है कि इसको छोटा करो, इसको कंसाइज करो। देखें वो 2 नंबर तो उस पर कट गए, ठीक है उनके, जो मैं कह रहा हूँ कि जो है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो कहानी बड़ी मजे की वीव हुई है। वहाँ पे अगर एक्सप्रेशन नहीं मिल पा रहे हमें छोटी माँ के उस तरह से कि उनको परेशानी नजर ही नहीं आ रही उनकी, कि उनका बेटे को जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, आपका तो पैनिक लेवल कहीं, आपका इकलौता बेटा है और आपकी शुरू में बड़ी अच्छी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई, और आप ये बात सही है, तो वो जगह डायरेक्शन में आती है, वो जंजबील के उसमें नहीं आती। इधर तो इसको इनको बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई होनी चाहिए थी, मतलब जब आपके साथ इतनी हस्बैंड आपका मर चुका है और आपका बेटा डेथ बेड पे है, हाँ वो कहती हूँ कि चलो ये मेरी और सब देवर ने किया, हाँ नोइंग के सब देवर ने किया, दुश्मन घर पे है, दुश्मन घर पे है, तो मतलब आप तो हाथ पांव फूल जाएंगे। तो वहाँ पे वो टेंशन वाला और वो वहाँ एनीवे बहुत कुछ हो सकता था। तो 7 फॉर एहसान बट 8 फॉर जंजबील आसिम। चलें जी, अब ऑडियंस की तरफ चले जाते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,400 और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में शेर से आए हैं 5,435, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर परवरिश। अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,100 और शेर से एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 5,937, 31% बनते हैं, 3.1 इनको मिले हैं, तो डायरेक्शन को ज़्यादा मिले, सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए सारा खान एंड नबील, क्योंकि इनके सीन ज़्यादा थे। हाँ हाँ, अनफॉर्चुनेटली सीन ज़्यादा थे, लेकिन सीन में
कुछ हो नहीं रहा था। सारा का मुझे अच्छा लगा कि बिकॉज सारा एक एक्सपेक्टेशन उसके फेस पे थी कि you know the father is talking to her, she got really excited about that. I thought that was very good. How she's handling all the different people, which is fine, but like I say कि there is, you know, वो wow moment कोई नहीं था. I didn't feel that. I liked watching Nabil because finally Nabil को कुछ मिला काम करने. Otherwise he was either reading a book or he's just sitting down or he's just listening to his sister. But here उसका एक उसका एक जैसे कहते हैं ना कि आपका जो पार्ट है इस प्ले का वो आगे नज़र आया कि दिस इज़ व्हाट इज एंड लेट्स सी हाउ वेयर इट गोज़ एंड हाउ इट गोज़ बिकॉज मुझे जो लग रहा था कि नबील का जो कैरेक्टर है वो सुनता है और एक दिन फटेगा और अपनी बहन से कहेगा बेसिकली क्वाइट, आई डोंट वांट टू हियर एनी मोर. लेकिन यहाँ तो वो बहन से कुछ और ही सबक सीख रहे हैं, अपनी बेटी को कह रहा है जाके कत्ल करो किसी का. बट ओवरऑल आई थिंक नबील का एंड सारा दोनों आई विल गिव देम आल्सो 7 ईच. 7. नादिया, सोचें तो कुछ बातें हैं शेर ड्रामे की मैं मंटो नहीं हूँ से मिलती हैं. दोनों में ख़ानदानी दुश्मनी, फिर फुप्पो का कैरेक्टर बड़ा प्रोमिनेंट और फुप्पो के फैसले ही सब मान रहे हैं. ठीक है ना, तो दोनों हालांकि मतलब हैं दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग, तो और दुश्मनों से बड़ा इंपॉर्टेंट एक कनेक्शन दोनों फुप्पुओं का. तो कुछ बातें ना इनकी मिल रही हैं आपस में, फुप्पुएँ हैं दोनों ड्रामे में इंपॉर्टेंट. तो इसमें भी इसका ही खेल चलाया हुआ है जो नबील को अब नबील समहाव मान लेता है उनकी बात, क्योंकि वो ताने भी इतनी देती है. नहीं वॉन्ट्स टू प्लीज़ हर कि किसी तरह मेरे से ना इम्प्रेस हो जाए कि यार हमने भी कुछ अच्छा किया है. तो वहाँ भी ये बहन से भी सुनता है, बहस नहीं करता. जब अली ताहर भी सुना रहे थे ही वाज हेड डाउन, नजरें नीचे, नहीं सुन रहा है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं बोल रहा. और बड़ा तकलीफ दे वो जुमले थे जो उसने कहा ना कि अभी मैं भी जिंदा हूँ, शेर भी जिंदा है. उसने कहा चलो एक को तो मारूँ ना पहले. तो वहाँ से जब बहन ने वही बात की कि यार शेर को ही मार दो, नस्ल ख़त्म हो जाए, तो वो उसको मेड सेंस. तो वो इस तरह से एक आदमी, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कैरेक्टर है जो खुद एक्शन नहीं करता, खुद नहीं कुछ करता, बातें ही हैं इसका बस ये कि मेरी इज्जत, मेरा ये दूसरा भाई करता था प्रॉबली, ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है. तो उसकी वजह से ये बातों में आ जाता है. नी वांट्स कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे घर वाले, मेरा बाप और बहन मुझसे इंप्रेस हो जाएं, जिसकी वजह से इसने फजर को कहा है कि बेटा मार ही दो, उसके बाद एवरीथिंग विल बी फाइन. तो गुड परफॉर्मेंस नबील को आई गिव यहाँ 8. तो फजर का, मुझे फजर का काम अच्छा लगता है सारा का, जब शेर के साथ सीन हो, आपस की बात है. वो तो आ गया था ना लव सीन, वो तो आपको डोज मिल गई थी, वो थोड़ी सी डोज मिली और बहुत ही सॉलिड वो थी. वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात, बड़ा पावरफुल सीन था, बहुत अच्छा है. ना आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीन्स प्रोमो देखने के बाद कि आगे जब ये लोग होंगे ना, मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा. तो अच्छा लग रहा है तो क्या करूँ. तो से बात तो किसी की केमिस्ट्री पसंद में, कभी तुम के बाद किसी की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगी है मुझे. तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और सेहतियाब हो जाए हमारे शेर. बस फिर देखिए कैसे बदला लेते हैं. अच्छा म्यूज़िक भी कहीं कहीं आ रहा है शेर का, नोट किया है एकदम शेर की आवाज़ चल रही है पीछे, देखें. अच्छा ये मुझे नहीं. हाँ ये भी एक कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है शेर वाला, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मज़े का. वो मम्मी पे भी चल रहा है, छोटी माँ पे भी चल रहा है. हाँ छोटी माँ आती है, शेर का म्यूज़िक आ जाता है उसमें. तो आई विल गिव हर वो इंजेक्शन लगाने वाला सीन, बातें करने वाला. अच्छा तुम्हें वनूदगी आ जाएगी तो मैं ऐसे करना. अच्छा इनका 8 आई विल गिव सारा. अगर बात की जाए परफॉर्मेंसेस की, आई थिंक फजर इज़ अ ट्रीट टू वॉच हर. लाइक जब वो स्क्रीन पे होती है आपको मज़ा आता है. हाँ मुझे ये था कि सीन की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन हर सीन में फजर मौजूद थी, ऑलमोस्ट हर सीन में. और वही चीज़ वो ठा करके आके लगती है जब उस ड्रीम सीक्वेंस में जो है, और जब वो बड़ा मज़े का एक वो ट्विस्ट आया था कि अच्छा ये क्या है. और फिर जो वहाँ पे दानिश का जुमला होता है जो वो बोलता है कि मैं मर जाऊँगा या मुझे मार देना, और उसके बाद जिस तरह से वो देखती है वो बहुत था. मुझे फजर की एक्टिंग उधर अच्छी लगी थी जहाँ उस अपने बाप को आखिरी बार जो वो कह रही होती है, वो क्योंकि उसकी आंखों में हैरानी होती है. वो खुद भी कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ. और वो अपने बाप को ऐसे देख रही है कि ये कितने नफ़रत में ये इनका दिमाग फ्राई हो चुका है. वो लुक उसकी आंखों में थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे एक बाप कह सकता है, क्योंकि डायलॉग में ये बात नहीं थी. मैं कहता कि डायलॉग में ज़ंजीबिल को वहाँ पे लिखना चाहिए था कि अब्बू मुझसे कत्ल करवा रहे हैं किसी का, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में ये बात थी
जो मुझे उस तरह से ट्रांसलेट होकर पहुंची। तो ये बड़ी बात होती है कि अंडर करंट क्या बात चल रही थी वो उसने अपने एक्सप्रेशन दिखा दी, क्योंकि वो हैरानी यही थी ना कि क्या रहे हैं आप, कहते ये क्या है। तो वो डेफिनेटली शी इज़ एन 8 एंड नबील भाई जो आई थिंक ही वाज अमेजिंग। मैंने ये नहीं सोचा था शुरू में, हमें लग रहा था कि किस तरह के कैरेक्टर में आए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लेके चले हैं और जो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने अपना कैरेक्टर बना के रखा कि इंसान किताबें बहुत पढ़ता है, बहुत तहम्मुल है इसके अंदर और ये बहुत सोचता है। उनके वो चेहरे पे वो संजीदगी, वो सोच, वो अंदर इंट्रोवर्ट वो है कि वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है जो सिर्फ और वो लोगों की बातें, ऐसा इंसान नहीं सुनना चाहता किसी की बातें। उसके लिए सबसे हर्टफुल ये होता है कि मैंने इतनी अपनी आराम से ज़िंदगी गुजारी है या जिस तरह से मैं लेके चला हूँ, अब मैं किस किस की बातें सुन रहा हूँ। मुझे अपनी बहन नहीं पसंद, वो भी मुझे बातें सुनाती है। मैं जब दुश्मनदारी में जाता हूँ वहाँ से बातें सुनता हूँ, तो उनका वो पूरा बड़ा शलवार कमीज बड़े मजे के हैं, मैरून डार्क ब्राउन पॉकेट बनी है दो सामने। तो आई थिंक उनको तो मैं डेफिनेटली 9, तो ये 8 और 9, क्योंकि मुझे उनका कैरेक्टर और उन्होंने क्यों इतने से बात कोई ड्रामा साइन किया वो नज़र आ करते रहे, नज़र आते हाँ रहे, नज़र आते रहे आई थिंक, ताकि हम आपको इस तरह के कैरेक्टर में और मज़ीद देखें। और आई थिंक उनका वो भी बड़ा सीन बहुत अच्छा था जो अर्जुमन के साथ जो उन दोनों का नबील का था। अब बात करिए ऑडियंस की जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,600 हुए हैं और शेर से सारा खान के हिस्से में आए हैं 6,090, 31% बनते हैं, 3.1 जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,150 और दानिश को खैर बहुत वोट मिले हैं, बट नबील ज़फ़र साहब के हिस्से में आए हैं 1% बनते हैं, 0.1 मिले हैं। अगर दानिश की बात की जाती तो उनको मिले हैं 5,537 जो कि 23% बनते हैं। तो जजेस ने तो नबील साहब को काफ़ी वोट दिए, लेकिन ऑडियंस का वो सारी फ़ैन फॉलोइंग आई थिंक सारा और दानिश की तरफ उनका रुख है, तो वोटिंग भी उन्हीं के लिए हुई है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, लेकिन अब अतीका जी आप बोल सकती हैं। क्या बोलूँ मैं? मुझे अब आप बोले, अब कोई वाकई सुना दें शेर का। क्या नहीं, तो मेरा मतलब है कि ये इनका पर्सपेक्टिव है एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हाउ दे फील व्हेन दे वॉच समथिंग ना। आई मीन आई टेल यू व्हाट द बैकग्राउंड वाज फॉर माय कैरेक्टर। मेरे कैरेक्टर का ये था क्योंकि 2 बीवियाँ एक घर में साथ रह रही हैं, तो आई वॉज वेरी क्लियर एंड आई हैड दिस डिस्कशन विद द डायरेक्टर ऑल्सो कि ये हमेशा देयर इज़ एन अंडरकरंट कॉम्पिटिशन, हमेशा बन ठन के रहेगी, क्योंकि मियाँ ने दूसरी औरत को बेटे की वजह से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। मेन थिंग वाज रियली अबाउट द सन ना, बिकॉज शी कांट हैव, द बड़ी माँ कांट हैव सन बॉयज़, 2 बेटियाँ पैदा करके रखी हैं। सो उस हवाले से आई हैड सेड, इनफैक्ट आई हैड सजेस्टेड 2-3 अदर थिंग्स जो नहीं हुए बिकॉज इनके पास कास्ट इतनी बड़ी थी एंड टाइम बहुत, इट वाज वेरी हार्ड टू गेट डेट्स एंड ऑल। आई ऑल्सो माई डिज़ायर वॉज कि मेरा जो कैरेक्टर है वो मियाँ को कभी कभार लूअर करने की भी कोशिश करती रहे। जब मैंने एहसन से बात की थी कि इट बी रियली नाइस अगर 1-2 ऐसे सीन आ जाए जहाँ पे वो आप दिखाएं कि वो अभी भी अटेंशन सीकिंग है, होता है ना। अब मैं उसके लिए YouTube चैनल ज्वाइन करें। वो मैं मेरा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं, आप बताएं नहीं कैसे आपने सोचा क्या था कि किस तरह हो कि भाई वो जब वो उनके आपस के 1-on-1 मोमेंट्स आते हैं ना मियाँ बीवी के, तो वहाँ पे प्यार मोहब्बत से उनको तमीज से घेर रही है अभी। ये तो जानू छोड़ो ना, बिकॉज आई वांटेड बेटा मिल गया, अब मेरे पास आओ बिकॉज मैंने कहा यार कहीं भी दुनिया में नहीं हो सकते 2 सौतने एक साथ रह रही हैं, 2 women living under one roof with one this man and passive तो नहीं, that's my perspective on it. So the one thing I did decide was कि come hell or high water I would always be very dolled up because अब देखिए कितने साल पुरानी का शादी है ना इनकी, बच्चे जवान हैं, तो ये शुरू से कंपटीशन चल रहा है बीवियों के बीच, अभी नहीं है। So from day one she's kept herself very tip top and because as it is inferiority क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा होगा ना, कॉम्प्लेक्स भी है ना, कॉम्प्लेक्स भी होगा कि भाई वो ज़्यादा पढ़ी लिखी, कहती रहती है तुम किताबों में ही तुम पागल होगी, कहती ताने तो देती रहती है। लेकिन ड्रेसिंग में चेंज आया है, ऐसी नहीं थी, इतनी ग्लैमरस ड्रेसिंग नहीं, थ्रूआउट था ग्लैमरस। नहीं, शुरू में नहीं, मुझे उनका लग रहा है ये तो ऐसी थी। नहीं, इनकी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल था, मैं आई विल शो यू क्लिप्स फर्स्ट सेकंड एपिसोड में कि लग रहा था कि थोड़ा सा सुरमा, थोड़ा सा अलग लग रहा था। थ्रूआउट रखा मैंने। अब जो है ना, अब ये बिल्कुल ग्लैमरस रियली, हाँ बड़ा चेंज आया कपड़ों में, मैनरिज्म में चेंज आया। मैं दिखाऊंगी आपको एपिसोड शुरू के, देखिए। चले वो तो अलग बात है, लेकिन दूसरी अम्मी को क्या हुआ है आपको? वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आपको क्या लगा?
आई थिंक वो बेसिकली द कैरेक्टर इज नॉट बीइंग मेकअप डेवलप्ड कर कौन लाइक रहा इट है? शुड हैव मेकअप खुद कर रहे हैं सब या नहीं, मेकअप आर्टिस्ट stylist तो करते हैं? हैं, stylist मेकअप है ना, आर्टिस्ट कर रहे हैं तो makeup मेकअप आर्टिस्ट को तो Director ब्रीफिंग is डायरेक्टर ने not, देनी होगी ना, director ही इज नॉट कि भाई saying कितना ज़्यादा मुझे चाहिए, उसमें एक्टर क्या करे, डायरेक्टर को बताना चाहिए। But actually, honestly, in defense of Munazza also, not basically it's mascara liner लगा रही हैं। No, no. क्या कहाँ मेकअप क्या ज़्यादा लग रहा है? It's looking very. It's looking like a makeup artist is now doing. यस अच्छा एंड ज्वेलरी भी, ज्वेलरी कपड़े ज्वेलरी तो खैर बिकॉज यू सी है तो ये नहीं, jewelry तो रईस चलो, है खानदान। वो तो तो खानदान अच्छा ऐसा है ना। चलो मियाँ भी चला गया ना, लेकिन इन दो औरतों के बीच में तो टक्कर रहेगी ना। शुरू में तो आपने ले लिए थे ना इनसे ज्वेलरी। नहीं, लेकिन आपका लेकिन वो जो देखिए, खाना आगे सीन चले- जिसमें आपने कहा ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, अब वो सब कुछ कर रही है। वो फौदगी के बाद वाला था ना, फिर सम टाइम इज गॉन बाय ना, साल गुजर गया सिंस ही इज बीन इन। नहीं मुझे But knowing you, you Asylum. should have हाँ, kept ये it मैंने that कहा way. थोड़ा सा ना इनका एक इवन स्ट्रीक दिखानी चाहिए थी कि एक इनको नफरत है, अब लग रहा है कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ अब इनके अंदर कोई रिफ्ट ही नहीं लग रहा है, होनी चाहिए थी और इनको दिखानी चाहिए थी रिफ्ट कि तो अब मर वो गया रहा ना। नहीं, इनको मीन दिखाना चाहिए था। The rift has died. that's why I said there while he was alive, if I had scenes in there where I wanted to still get his attention, तो अब तो बदला लेना would have चाहिए made ना, more sense ना। और ये कि प्रॉपर्टी भी उसको इतनी मसला- ज्यादा मिल गई, नहीं, वो सारा बिजनेस मिल मसला गया, ये है कि अब शी इज इन कंट्रोल बिकॉज शी इज गॉट ऑल द मनी एंड प्रॉपर्टी एंड तो अब एवरीथिंग। तो और नफरत करनी चाहिए। हाँ बट उसके आसरे पे रह रहे हैं ना इस घर में हम। फिर भी नफरत not होनी living- चाहिए। नहीं मुझे देखे मुझे जो living एक चीज़ on जो hard जो एक mistake, चीज़ मुझे और लग रही थी, मुझे उनकी इतनी तैयारी समझ नहीं थी और एक्सप्रेशन में ज़्यादा चाह रहा था। बेटे की परेशानी मुझे नहीं लग रही थी कि आपका बेटा, एक तो वो उन्हें तो हर वक्त बैठे ही अस्पताल में होना चाहिए था। लेकिन मुझे मुझे ये नहीं समझ आ रही कि why don't they visit the hospital? अगर एक माँ को ये पता चले कि ना उसका Because आपने सिर्फ लड़का और लड़की के सीन्स दिखाने हाँ। हॉस्पिटल में, वो भी बहुत वो तो obvious है। अगर एक माँ हो ना, उसका नहीं, इकलौता वो बेटे, वो तो जाके अस्पताल बैठ जाए, उठे ही ना। आप सब मतलब आपके भी बच्चे हैं, नहीं, आपने बिल्कुल। Can I I tell you found out- something honestly? Can I tell you something honestly? When it comes to having a Danish Taimur drama, na, the rest of us are irrelevant. I'm because sure. it's all about Danish and because he's the main hero of the project, right? Sher. बाकी हम सब fillers हैं, fill in the लेकिन वो blanks तो हैं। ड्रामे में है ही नहीं ना इन 2 एपिसोड में। I know, but it made इसलिए it ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा इसलिए भी फ्लॉज नजर आए क्योंकि वो उसके भी सीन्स कम थे हॉस्पिटल वाले। Otherwise लेकिन आपका focus उसमें लेकिन होता अगर है। हॉस्पिटल के सीन्स होते क्या होते, वही होते, वही है। तो अच्छा है कि जरा से चेंज हाँ। आता है। लेकिन बिकॉज अब तो हॉस्पिटल से भागने का सोचो ना, भाग अदरवाइज रहे कितनी अगले दफा episode तुम में। शकूर आ गया अभी। करोगे यार। आगे शकूर। शकूर आके तो जी शकूर के साथ साथ हमारे प्रोग्राम के ख़त्म का वक्त भी आ चुका है। तो अभी हम जब प्रोग्राम का ख़त्म करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। हो सकता है तीका जी टैग ही कर देना। और नहीं बिल्कुल नहीं absolutely आप तो अब वो she has आप a तो right वो to क्या her हो गया, perspective. यूट्यूब वाली वो जो होती है ना, हाँ clickbait मैं बन जान गई। के इस वक्त ऐसी बात But है। I tell you, नादिया ने पकड़ा ठीक है, कंपटीशन तो है इन दोनों में आपस में, पकड़ा इसने बिल्कुल ठीक। कंपटीशन मिस यूनिवर्स का नहीं था, हाँ। मसला खाली वो तो कभी नहीं नादिया ने छोड़ेंगे। मिस यूनिवर्स वाला पकड़ा। सही होना भी चाहिए भाई, वो रिश्ता ही ऐसा है। Regardless of he's alive or dead, हाँ? वो तो जी जिंदा हो या अपने ना हो, मुकाबला हमारी तो बातें है। चलती रहेंगी और ये सारी बातें आपको अनकट वर्जन मिलती हैं डेली। हमारा अनकट वर्जन ना देखना भूलिएगा और आप कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकॉन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे पेज को, तो आपको डेली ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, खबरें, चीज़ें और वो जो फजूल किस्म के थंबनेल होते हैं ना जिनमें क्या कुछ होता है और आप पूरी देख लेते हैं वीडियो, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आपको ऊपर शायद इतना कुछ ना दिखा हो लेकिन अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस